चैप्टर सेकंड, क्लास 6, एनसीईआरटी, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस। और ये मतलब इसको कैसे रीड करना है, मतलब ऐसे चल के और फिर ऐसे आके फिर ऐसे है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फिर आप कभी गलत समझ लें, इसलिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट में वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम। चैप्टर फर्स्ट में हमने लिस्ट बनाई थी कुछ फूड आइटम की, ठीक है। एंड वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और हमने ये भी पता लगाया था कि भारत की अलग अलग पार्ट में, भारत की कौन कौन सी जगहों पर कौन कौन सा अलग अलग प्रकार टाइप का खाना खाया जाता है। और फिर हमने मैप में भी फाइंड आउट किया था, ठीक है, मार्क भी किया था मैप में हमने कि वहाँ पर कौन कौन सा खाना खाया जाता है अलग अलग स्टेट में। अब मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती। हो सकता है कि एक टाइम की जो मील होगी उसमें चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, या ब्रिंजल कड़ी हो सकती है। एंड अनदर में बी राइस, सांबर, वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर भिंडी। अब दूसरा हो सकता है कि दूसरी अगर मील होगी, हो सकता है ये भी हो सकता है कि उसमें चावल हो, सांबर हो, वेजिटेबल कोई और दूसरी सब्जी हो, लेडी फिंगर भिंडी की बनाई हुई, है ना। एंड यट अब तक अनदर मील कुड बी अपम। हो सकता है कि अब तक कोई दूसरी भी हो सकती है ना। नेक्स्ट डे अलग अलग डे के हिसाब से अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल हो सकती है, ठीक है। अब एक्टिविटी 1, अ मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड काइंड ऑफ अ ग्रेन। अब हमारी जो मील होती है या एक समय का जो खाना होता है वो कम से कम एक अनाज की चीज़ से तो बना ही होगा। उसमें एक ऐसी एक आइटम जो होगी वो अनाज की बनी हुई होगी। अनदर आइटम कुड बी अ दाल डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। दूसरी आइटम हो सकता है कि भाई मीट हो या फिर कोई और सब्जी हो सकती है। इट में इंक्लूड आइटम लाइक, हो सकता है उसमें ये भी इंक्लूड हो, शामिल हो कि उसमें आप दही ले लेते हैं साथ में, दही, कर्ड मतलब होता है दही, बटर मिल्क छाछ ले लो या फिर पिकल ले लो। एंड सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रिजाइन। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं अलग अलग स्टेट के, अलग अलग क्षेत्र के, जहाँ पर ये अलग अलग टाइप की जो डिश हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं। अब आर गिवन इन टेबल 2.1, नीचे दी गई एक 2.1 टेबल। फूड आइटम यू डेपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर फर्स्ट। जैसे, और सम फूड आइटम यू डेपिक्टेड ऑन मैप चैप्टर फर्स्ट। जैसा कि चैप्टर फर्स्ट में हमने चित्रित किया था ना कि अलग अलग फूड आइटम, अलग अलग स्टेट का अलग अलग खाना। समटाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील। हो सकता है कभी कभी वी मे नॉट, ये नहीं हो सकता रियली हैव ऑल वेराइटी इन आवर फूड, मतलब हमारे फूड में सारा टाइप, सारी वेराइटी हो, मतलब हमारी जो मील है, हमारे जो एक टाइम का खाना है उसमें सारी ये सारी चीज़ें हों। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवल यात्रा कर रहे हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। और वी मे हो सकता है हम उस समय वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी अवेलेबल ऑन द वे, रास्ते में जो कुछ भी होगा वो हम खा सकते हैं या तो वो हम खा लें। इट मे बी पॉसिबल फॉर अस, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस। और हो सकता है किसी को मिले ही ना। टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। और कभी कभी इससे अलग अलग प्रकार के जो खाने हैं उनको ये मिले ही ना, एक ही समय पर ये खाने को उनको ना प्राप्त हो। देयर मस्ट बी सम रीज़न धो वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण, दस मस्ट बी, यहाँ पर बहुत सारे कारण हो सकते हैं या यहाँ पर बहुत सारे कारण होने चाहिए। वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसे हमारे जो खाना होता है वो ऐसे अलग अलग चीज़ों का क्यों बना हुआ था। यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। अब क्या तुम जानते हो, क्या तुम ऐसा पता लगा सकते हो कि हमारी बॉडी को एक टाइप के खाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप के खाने की ज़रूरत होती है। ये रियलिटी है। कुछ लोग एक ही टाइप का खाना रोज़ लेते रहते हैं, मतलब जो बिलो प्रॉवर्टी लाइन से बिलो करते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। चलो आगे रीड करते हैं।
वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अब ये जो अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना होता है, एक्चुअली उसमें होता क्या है। वी नो दैट ईच इज़ यूजली मेड वन ऑफ मोर इंग्रेडिएंट्स। ये तो हमें पता है कि एक जो भी कोई डिश बनती है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की बनी होती है। इंग्रेडिएंट्स मतलब कि जैसे छोटे छोटे तत्व लाइक लौंग, काली मिर्च, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ऐसे सारी बहुत सारी चीज़ें, घी, ऑयल वगैरह। वी विच वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। और ये जो हम इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं। दीज आगे पहले देखेंगे, इससे पहले हम 2.1 की कुछ टेबल देख लेते हैं। अब देखते हैं, देखो ये है सम कॉमन मील इन डिफरेंट डिज़ाइन। अलग अलग स्टेट की कुछ कॉमन मील हैं, देखते हैं किस किस से मिलकर बनी है, ठीक है, या कैसे कैसे, मतलब क्या है ये। पंजाब में मक्का की रोटी आइटम, राजमा एंड किडनी बीन, ठीक है। और वेजिटेबल्स में वो लोग सरसों का साग खाते हैं, और अदर में घी। और ये आंध्र प्रदेश में चावल, तुअर दाल एंड रजम, चारू एंड कुंदरू एंड ढोंदाकाई, और एक बटर मिल्क, घी और पिकल। तो हमने देखा ये यहाँ के लोग, डिफरेंट स्टेट के लोग अलग अलग टाइप से चीज़ें खाते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज को। These ingredients contain some component that are needed by our body। अब ingredients के अंदर है ना कुछ ऐसे component होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। These component are called nutrients। और यही component जो होते हैं, यही तत्व जो होते हैं, इनको ये nutrients कहलाते हैं। The major nutrients in our food named carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals and मिनरल। अब जो कुछ मुख्य पोषक तत्व हैं जो हमारे फूड में, उनको जो नाम दिया गया है वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है। अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है, ठीक है। अब नाउ इन एडिशन फूड आइटम कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। अब कुछ फूड आइटम के अंदर ना फाइबर होते हैं, फाइबर्स होते हैं उनके अंदर, और पानी होता है जिसकी भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। वी ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट। क्या सभी में एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट्स होता है? नहीं, सभी के अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट। अब हम विद सिंपल हम एक सिंपल तरीके से हम टेस्ट करेंगे कि जिस समय हम खाना बनाते हैं क्या उसके अंदर कच्चे इंग्रेडिएंट्स कंटेंट एक होते हैं कि एक से ज़्यादा होते हैं। द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये जो टेस्ट होगा जो उपस्थिति बताएगा कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट्स की, और सिंपलर टू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। अगर हम एक का टेस्ट करेंगे तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब लेट्स अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल और ऑब्जर्वेशन 2.2। आगे हम करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं अपनी जो भी हमने किया है, जो भी टेस्ट किए हैं उनको अपनी एक 2.2 की टेबल में। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, अब इनको पता करने के बाद में, इन टेस्ट का पता लगाने के बाद, यू विल नीड, अब इनका पता लगाना है, अगर हमें इनका फाइंड आउट करना है कि इनके अंदर है न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है, तो वी नीड अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। हमें एक आयोडीन की सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, या कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा साबुन में भी होता है। और आयोडीन बनाने के लिए जो चोट पे हमारी दवाई, मतलब जब हमारे चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड में जो एक ट्यूब होती है बेटाडीन प्रोविडोन, उसको अगर हम पानी में डाल लें तो वो भी हमारा आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ऑफ ट्यूब्स, हमें कुछ टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी और ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। और इन फूड आइटम को आप या तो पका हुआ जो खाना है उस पर टेस्ट कर लो, मतलब जो बना हुआ खाना है, जो खाना बना लिया उस पर टेस्ट कर लो, या फिर कच्चे मटेरियल पर, ठीक है। टेबल 2.2 you a way to record the observation from this test। और टेबल 2.2 जो है वो शो करेगी एक तरीका आपके रिकॉर्ड का और ऑब्जर्वेशन का इन टेस्ट से, जो भी हमें मिलेगा। सम फूड आइटम आर गिवन इन टेबल, एक कुछ आइटम है जो टेबल में दी हुई है। यू कैन कंक्लूड द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। और हो सकता है कि तुम इनको, यू कैन कंडक्ट टेस्ट, तुम जो है ये टेस्ट कर सकते हो,
ये टेस्ट तुम कर सकते हो या तो एक आइटम पर, एक सेकेंड, ये टेस्ट आप यू कैन कंडक्ट द टेस्ट इधर द टेस्ट ऑफ एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम, जो भी तुम्हारे आसपास फूड अवेलेबल आइटम है, जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है उस पर कर सकते हो। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईस्ट और टेस्ट एनी केमिकल, और जो भी केमिकल हमने बनाया था उसको, और कोई भी सब जो भी जिस पे भी आप टेस्ट करोगे उसको खाने की कोशिश ना करें। If the required of solution are not available, the ready-made form you maybe teacher can prepare them as given in the box। और हो सकता है कि टीचर आपकी हेल्प कर देंगे, जैसे ऊपर दिया हुआ है, ऊपर मैं अभी आपको बता दूंगा, वहाँ से आप केमिकल अगर नहीं मिलता है तो हम लोग ऐसे होममेड बना सकते हैं घर अपने आप में। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट, सॉरी, लेट अस बिगिन टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अगर हम अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्टिंग करने फूड आइटम की, टू सी, ये देखने के लिए कि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट का देखते हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट है। द मेन कार्बोहाइड्रेट अलग अलग जगह पर अलग अलग वेजिटेबल्स में मिल जाएगा, बट द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आर फूड आर इन, जो मेन पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। सेलुलोज होता है, मतलब बहुत शुगर होता है, और स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, ऊपर एक टेबल दिया है, अगर हमें केमिकल प्रिपेयर करने हैं तो। अ डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, वही मैंने बताया था कि कुछ ड्रॉप पानी में डाल लो, जिसको टिंचर भी बोलते हैं, और उसको पानी में डाल लो तो उससे हमारा आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर आप कॉपर सल्फेट को पानी में मिला दोगे तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। और 10 ग्राम कास्टिक सोडा, अगर साबुन का पानी भी ले लोगे आप कपड़े धोने वाले का, तो उससे कास्टिक सोडा उसके अंदर होता है। अब देखो, जो ये बोल रहे हैं नीचे कि जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर की फॉर्म में। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अब हम देखते हैं कि किसके अंदर स्टार्च होता है। अब यहाँ पे भोजो और पहेली दोनों ट्राइंग टू टेस्ट ऑन पटेटो। अब यहाँ पे टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पर कोई भी एक कम मात्रा में कोई भी फूड आइटम ले लो या फिर कोई कच्ची इंग्रेडिएंट्स ले लो, उस पर 3-4 ड्रॉप ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर डालो। जो केमिकल अभी मैंने बताया था ऐसे बना लेना पानी में डाल के, वो आलू के ऊपर डालो काट के पटेटो पे। एंड ऑब्जर्व ऑफ एनी चेंज द कलर ऑफ फूड आइटम। क्या फूड आइटम में कुछ चेंज हुआ? डिड इट टर्न ब्लैक? क्या एक कोई ब्लू से या ब्लैक कलर का कोई भी चेंज होता है? अब ब्लू एंड ब्लैक कलर इंडिकेट दैट कंटेन स्टार्च। ब्लू और ब्लैक कलर जो हुआ उसने बताया कि इसके अंदर स्टार्च है। रिपीट द टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड द वाइल ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। ऐसे ही जो भी कुछ भी आपके पास फूड आइटम है उन पे भी आप जिनके अंदर स्टार्च सम्मिलित है उन पर टेस्ट कर लो। अब हम करते हैं प्रोटीन का टेस्ट। प्रोटीन जो एग में पाया जाता है और मीट वगैरह में ऐसी चीज़ों में पाया जाता है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट अ सॉलिड फर्स्ट यू नीड मेक अ पेस्ट ऑफ द पाउडर। सबसे पहले अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें जो फूड आइटम है सबसे पहले उसको आप उसका एक पेस्ट बना लीजिए, एक पाउडर में कन्वर्ट कर लो। पाउडर वाली चीज़ पर ही टेस्ट होगा प्रोटीन के लिए, ठीक है। अगर सॉलिड होगी तो नहीं कर सकते। सबसे पहले उसका पेस्ट बना लो, पेस्ट या पाउडर ये दे रखा है। इट ग्राइंड और मैश या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। तुम उसको ग्राइंड कर सकते हो मिक्सी में या फिर उसको आप मैश कर सकते हैं, कूट सकते हैं। पुट सम ऑफ क्लीन टेस्ट ट्यूब 10 ड्रॉप ऑफ वाटर एंड शेक इट ट्यूब। और फिर उसको मैश करने के बाद में 10 ड्रॉप पहले बॉटल की डाल के उसको हिला लो पहले, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर से डाल के थोड़ा सा हिला लो टेस्ट ट्यूब को। नाउ यूजिंग ड्रॉपर एंड ऐड ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब इसमें हमें कॉपर सल्फेट की कुछ बूंद डालनी है या फिर कास्टिक सोडा डाल दो प्रोटीन के टेस्ट के लिए। ये हमें ऐसे करना होगा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक है। प्रोटीन के लिए हम अंडा ले सकते हैं, ठीक है, मूंगफली ले सकते हैं, चावल, ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड। अब ये पता करना है कि किसके अंदर स्टार्च है और किसके अंदर प्रोटीन और किसके अंदर फैट है, ठीक है। ये टेबल जब हम फिल करेंगे येस नो में आपको उत्तर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वी आर मूविंग सेकेंड। अब देखो टेस्ट ट्यूब 2.2 फिगर, 2.2 फिगर जो ये वाला है, सेक वेल एंड टेस्ट द ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट। अब उसमें जब हम प्रोटीन का टेस्ट करना है तो 10 बूंद हमने कास्टिक सोडा की डाली और उसको कुछ दिन के लिए रख दीजिए, कुछ देर के लिए।
ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व डिड द कंटेन ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या टेस्ट ट्यूब जो थी वो वॉयलेट हो गई, मतलब थोड़े जामुनी से कलर की हो गई। अब वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, और जो भी इसके अंदर ये येलो वॉयलेट कलर जो होगा ये बताएगा कि इसके अंदर प्रोटीन कंटेन है। प्रोटीन को वो भी बोलते हैं ना, प्रोटीन को कुछ और भी कहा जाता है, उसका साइंस में नेम है। नाउ यू कैन रिपीट द टेस्ट ऑफ अनदर आइटम, अब वी विल टेस्ट ऑन, उस पर टेस्ट करेंगे हम। अब नाउ वी विल टेस्ट ऑफ अ फैट, हम फैट का टेस्ट करेंगे कि फैट होता है कि नहीं। फैट्स मतलब होता है कि वसा, मतलब चिकनाई तेलीय पदार्थ जो होते हैं इनके बारे में। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, हमें भी वही, इसमें भी वही लेना है। अब ऑयल के लिए हम क्या करेंगे कि हम सरसों राई के कुछ ले लेंगे दाने, इसमें लिखा है रैप इनटू अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। सबसे पहले आपको कोई भी जिसके अंदर ऑयल वाली चीज़ें होती हैं, जैसे राई हो गया, मूंगफली हो गई, है ना, तिल हो गया, ऐसी कोई चीज़ लेनी है और उसको एक पेपर में रख के क्रश करना है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, पेपर में लेके क्रश करना है। ध्यान रखें पेपर फट ना जाए। स्टैंड एंड द पेपर ऑब्जर्व द केयरफुली, सीधा रखकर और उसको मैश करके आपको उसको खाली करने के बाद में स्ट्रेट करके उनको बाहर निकाल दो पहले तो। जैसे सपोज हमने राई रखी बीच में और फिर उसको कूट दिया, ध्यान रखना चाहिए कि जो वो है उसके अंदर पेपर है वो फट ना जाए, और उनको अब बाहर निकाल दो, पेपर को स्ट्रेट कर दो। डज इट हैव ऑयली पेज, क्या उसके ऊपर कुछ ऑयली, जैसे हमने जब उसकी कागज़ के अंदर राई रखी तो उस पर कुछ ऑयली पेचेस आ गए, मतलब ऑयली कलर के कुछ धब्बे से आ गए। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अगर नहीं दिखाई देता है तो लाइट में रखो। आर यू एबल टू सी लाइट फेंटली थ्रू दिस पेजेस, लाइट से तुम आसानी से देख पाओगे, देखने के योग्य हो जाओगे। एन ऑयली पेज ऑन अ पेपर सो दैट फूड आइटम कंटेन फैट, और उस पे जो ऑयली पेचेस जो आएंगे पेपर पे, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि इसके अंदर फैट होता है। द आइटम मे समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी किसी आइटम में हमें आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी ये जो फूड आइटम होती है उसमें हमें थोड़ा पानी की भी ज़रूरत पड़ती है या उनके अंदर पानी भी सम्मिलित होता है। देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब्ड ऑन आइटम ऑन पेपर, ऐसा नहीं है कि जैसे कभी गीली सरसों ले ली या मूंगफली गीली ले ली, थोड़ा थोड़ा पानी भी होता है। देयर फॉर यू हैव रब्ड, पहले उसको एक साफ पेपर पे रफ कर लो, ड्राई कर लो, फिर उसके बाद इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे कम फ्रॉम फूड, हो सकता है कि कहीं से उसमें थोड़ा बहुत पानी आ गया होगा। इट वुड ड्राई अप फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए सुखा लो। उफ नो ऑयली पेज सो, अगर उस पर कोई भी ऑयली पेचेस नहीं दिखाई देते हैं तो मतलब उसके अंदर फैट नहीं है। ठीक है, यहाँ हमने फैट का टेस्ट किया है। वी डिड टेस्ट ऑफ अ फैट। अब व्हाट डू दीज टेस्ट शो, ये टेस्ट जो है क्या शो करते हैं। आर फैट प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम, क्या ये जो प्रोटीन फैट्स और स्टार्च है क्या ये सारे प्रोटीन की सारी फूड आइटम में होते हैं। डज अ फाउंड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स डू, अब ये बोल रहे हैं डज होता है फूड आइटम कंटेन वर देन मोर न्यूट्रिएंट्स, क्या एक फूड आइटम के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यस। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या ऐसी भी कोई आइटम आपने फाइंड आउट करी इन सब टेस्ट से कि जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स ना हो। वी टेस्ट फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हम जो है अभी 3 टेस्ट किए हैं। एक तो हमने प्रोटीन का किया, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन्स एंड मिनरल, कुछ और भी, इनको विटामिन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में वाइटामिन्स, कुछ और भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन्स और मिनरल दैट आर प्रेजेंट डिफरेंट फूड आइटम, जिनके अंदर अलग अलग फूड आइटम प्रेजेंट होता है। वाई डू वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, हमें इन सब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है, आगे देखते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, देखते हैं कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के साथ में क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली, अब देखो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, सबसे पहले जिसका हमने टेस्ट किया था, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेनली उसका मुख्य रूप से जो काम होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराना। और फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, जिसके अंदर फैट होता है लाइक समोसा हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं ऑयली, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं ज़्यादा मात्रा में। फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है कौन, फैट जो होता है। ठीक है, अगर आप सेम अमाउंट में दोनों चीज़ों को लेते हो, कार्बोहाइड्रेट और फैट को लेते हो, तो फैट जो होगा वो ज़्यादा एनर्जी देगा। फूड कंटेनिंग फैट्स और कार्बोहाइड्रेट
आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अब जिनके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, उनको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ। अब देखते हैं हम सबसे पहले कि कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए क्या क्या कैसे हमारे बेनिफिशियल है। अब प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन जो होता है वो हमारी, प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ के लिए। अगर हमें इफ़ यू वांट टू, अगर हाइट वाइट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए इवन, और हमारी बॉडी को रिपेयर भी करता है प्रोटीन। फूड्स अब पहले नीचे देखेंगे, पहले देखते हैं। देखो प्रोटीन किस में पाया जाता है, स्वीट पटेटो में, शुगर कैन में, नहीं सॉरी, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, पपाया में, शुगर कैन, पटेटो, स्वीट पटेटो, वीट में, राइस में, बाजरा में, मेज मीन्स मक्का, मेलन, मैंगो और मेलन, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब आगे देखते हैं कि व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ फैट्स किस में होता है, तो मूंगफली में, नट्स में होता है, तिल में, और ये सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट में और सोयाबीन ऑयल, इन सब में तो होता है ये फैट ऑयल, वसा। आगे मीट, प्रोटीन, ये बोल रहे हैं आगे कि व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ फैट, और दूसरे सोर्स क्या है फैट के, तो फैट हमारा प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में पाया जाता है। जैसे कि एनिमल में किस फॉर्म में मिलेगा हमें, मीट में मिलेगा, अंडे में, बटर में, क्रीम में, मिल्क में, घी में और इन सब में, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स मतलब ये है कि इनका क्या है, क्या करते हैं ये हमें किस प्रकार से बॉडी को एनर्जी देते हैं, और आगे रीड करते हैं। अब नाउ वी आर फाइंड आउट कि किस किस में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन हमारा ग्राम, मक्का, मूंग दाल, बीन्स, सोयाबीन के अंदर और मटर के अंदर, इनके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा। और एनिमल्स में एग में, मीट में मिलेगा, पनीर में मिलेगा, दूध में मिल जाएगा, ठीक है, इन सब में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। अब यहाँ पर हो गया, ये टेबल बना लेना, ये सारी नेम लिख लेना एक और क्रिएट कर लेना। प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। अगर बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है, मतलब प्रोटीन जो है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, ठीक है। वाइटामिन्स हेल्प प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। और वाइटामिन जो होते हैं, विटामिन, वो हमारी बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, वो हमारी, या फिर वो कर रहे हैं, ठीक है। वाइटामिन ऑल्सो हेल्प कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम हेल्दी। और वाइटामिन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी आँखों को और हड्डियों को, बोन्स को, दांत को और गम्स को हेल्दी रखने में। वाइटामिन्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ, डिफरेंट नेम सम ऑफ दीज। अब वाइटामिन जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और इनके नेम भी होते हैं। सम ऑफ दिस वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई और के। देर आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ वाइटामिन कॉल्ड वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर इन सब वाइटामिन का जो ग्रुप होता है उसको हम बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स जब हमारे छाले हो जाते हैं या कोई भी माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं तो हम फिर लेते हैं ना, हम वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं। तो वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है 1, 2, ये सारे विटामिन का एक ग्रुप का, सारे ग्रुप्स का एक विटामिन, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ वाइटामिन। अब वाइटामिन किस में होते हैं, विटामिन किस किस में होते हैं, देखते हैं किस किस में पाए जाते हैं। अब ये बोल रहे हैं आपसे कि सबसे पहले वाइटामिन स्मॉल क्वांटिटीज़। वाइटामिन जो होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। वाइटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। एक वाइटामिन जो होता है, विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। एंड वाइटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। वाइटामिन सी मतलब विटामिन ए आपको मिल जाएगा, ए के जो सोर्सेज है अभी मैंगो, कैरेट, पपाया, इनमें मिलता है। और जो सी है, सी विटामिन सी से ही पता लग रहा है कि श्योर खट्टी पदार्थों में मिलेगा, लाइक ऑरेंज, नींबू। और ये बहुत सारी डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है। मतलब हमें नींबू, कोई भी खट्टा पदार्थ 1 महीने के अंदर अंदर लेना ही चाहिए, इवन अब 1 वीक में तो लेना ही चाहिए। ये बीमारियों से फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम, बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो होता है दूध के अंदर मिलता है, मीट के अंदर मिलता है, और भी बताऊंगा मैं अभी आगे। ये जो होता है हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखने में हेल्प करता है।
फूड दैट इनरिच डिफरेंट विटामिन आर सो फिगर 2.6 से 2.9 तक किस किस के अंदर विटामिन होता है अब हम आपको शो करेंगे। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स जो होते हैं उसको हमारी बॉडी की कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन ईच वन इज़ एसेंशियल, सारे के सारे एसेंशियल भी हैं। आगे डिस्कस करेंगे कितना हमें खाना खाना चाहिए, कितनी बैलेंस डाइट शुड बी इन अ वन डे, एक पूरे दिन में कितनी होनी चाहिए। मिनरल्स आर नीडेड अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ये तो पढ़ लिया। आप देखते हैं पहले विटामिन ए के सोर्सेज। विटामिन ए मैंगो में, कैरेट, पपाया, फिश ऑयल में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव विटामिन बी। विटामिन बी पाया जाता है लिवर में, राइस में और वीट में। अब हमें लिवर तो खाना नहीं है, फिश लिवर भी होता है ये उसमें। विटामिन सी के जो सोर्सेज मैंने बताया, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, लेमन, आंवला, ग्रीन चिल्ली, गवावा, टमाटो, गुआवा, ऑरेंज, इनके अंदर टमाटो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जब अल्सर्स हो जाते हैं तो वी कैन ईट टमाटो ऑल्सो, लेकिन वी शुड नॉट ईट अ लेमन। लेमन नहीं खाना चाहिए। हम टमाटो लेते हैं तो उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, और नींबू के अंदर जो है आपका सिट्रिक एसिड होता है। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी के हमने देख लिया। अब देखते हैं विटामिन डी किस में पाया जाता है। विटामिन डी फिश में पाया जाता है, और एग्स में, बटर मिल्क में, और मिल्क में, और लिवर। ठीक है, विटामिन डी कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज। देखते हैं कि हमें सन से भी एक विटामिन मिलता है। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में हमारी बॉडी भी एक विटामिन जो है वो प्राप्त करती है या तैयार सन की लाइट से। नाउ अ डे इनसफिशिएंट एक्सपोज टू सनलाइट इन कॉजिंग विटामिन डी डिफिशिएंसी इन मैनी पीपल। अब कुछ लोग हैं जो सन की लाइट में आना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि भाई हमें सनलाइट इन अ डे थोड़ी सी लेनी ही चाहिए फॉर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ के लिए हमें ये सब करना चाहिए। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल आर फोन 2.2। कुछ और भी मिनरल्स जो पाए जाते हैं, आयरन, कैल्शियम, वो 2.10 में दिखाई गई है। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। यूजुअली हैव वन और वन से ज़्यादा। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2। जैसा कि हमने 2.2 वाली जो एक्टिविटी करी थी उसमें पता है। हाउएवर एंड गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन अदर। हो सकता है जब भी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक मटेरियल जो है उसके अंदर एक से ज़्यादा, अब ज़्यादा वाला एक से हो सकता है एक उसके अंदर कम न्यूट्रिएंट्स हो और एक उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर विटामिन भी हो और न्यूट्रिएंट्स दोनों ही हो जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मच मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है एज कंपेयर टू दूसरे न्यूट्रिएंट्स से जो उसके अंदर और भी पाए जाते हैं। उसका राइस के अंदर और भी जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। 10 लिखा हुआ है, थस नहीं है। वी से राइस इज़ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राइस जो है कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर। इन सब के अलावा हमारी बॉडी को कुछ फाइबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है और वाटर की भी। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नाउन रफेज। इनको हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज़ मैनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी फूड्स। अब ये रफेज जो होते हैं या फाइबर बोल लो आप इसको, ये जो होते हैं ये रफेज इज़ मैनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट। ये प्लांट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट जो भी होते हैं हमारे खाने में। होल ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। इनके अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। ये कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, बस ये है कि ये हमें बट इट्स एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। ये हमारे खाने का एक मुख्य सोर्स भी है। एड ओ टू इट्स बल्क करता है कि ये बहुत जटिल होता है और ये हमारी बॉडी को अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालने में हेल्प। अब जितने भी ये होते हैं फाइबर जो होते हैं ये हेल्प करते हैं गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। जो अपचा खाना होता है जो नहीं पच सकता है उससे हमें मुक्त करने में या उनको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन के सोर्स क्या है? तो ये आयोडीन के सोर्स है जिंजर, और ये है हमारा कर्ड है आई थिंक, और ये फिश है, और आगे सम सोर्स ऑफ फास्फोरस। जिसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है वो क्यूमिन सीड हो गया, और राइस हो गया, मिर्ची, मिल्क, इनके अंदर फास्फोरस होता है। सम सोर्सेज ऑफ आयरन।
आयरन की कमी हो जाती, आयरन अगर हमारे ब्लड में आयरन की कमी होती है मतलब ब्लड जो है वो कम है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये पाया जाता है एप्पल में भी और स्पिनच में और पालक में भी पाया जाता है, ब्रिंजल में भी पाया जाता है। उसके लिए अगर आपको देखना है कि आयरन है या नहीं तो एप्पल को काट के रख दो और पता लग जाएगा। सम सोर्स ऑफ ये भी हैं, सम सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम दूध और अंडे में ज़्यादा पाया जाता है। कैल्शियम हमारी बोन्स को, हड्डियों को मजबूत रखने में हेल्प करता है। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर वाटर, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में वाटर हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, यूरिन एंड स्वेट। और वाटर ये भी हेल्प करता है कि कुछ जो वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको यूरिन से बाहर निकाल देता है बाय द प्रोसेस ऑफ टॉयलेट की मदद से और पसीने की हेल्प से। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड लिक्विड वी ड्रिंक। हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा जो पानी की जो ज़रूरत होती है वो हमें जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जो हम पीते हैं उसमें मिलता है। अब पानी जो है, हम ऐसा नहीं है कि पानी हम सिर्फ जितना पीते हैं उसी फॉर्म में मिला। इवन हमारे बॉडी के पार्ट भी जो हैं, जैसे हार्ट है वो 75% पानी से बना हुआ है। इवन ब्रेन भी बना हुआ है और 65% ब्रेन एंड लंग्स, ये सभी पानी से बने हुए हैं। लेकिन पानी हम दिन में कम से कम 1 लीटर पानी ले जाते हैं, जैसे इन द फॉर्म ऑफ सच एज वाटर, मिल्क, टी। दूध में था पानी, मिल्क टी में पानी ऐड किया, खाना बनाया उसके अंदर पानी, दाल बनाई उसके अंदर पानी, ठीक है। तो इन फॉर्म में भी पानी हमारी बॉडी को मिल जाता है। लेकिन वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 1 लीटर वाटर इन अ डे। कम से कम 1 लीटर तो पीना ही चाहिए। आगे, इन सैम सोर्सेज विच प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी। अब देखते हैं कुछ और भी चीज़ हैं जो हमें प्रोवाइड करती है पानी। टेक अ टमाटो, फ्रूट लाइक लेमन ले लो, इनको काट लो स्मॉल पीसेस में। डू यू हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। जब आप टमाटर को काट रहे हैं तो क्या उसके अंदर थोड़ा सा पानी बाहर आता है क्या, या तुम्हारे हाथ गीले हो जाते हैं? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल या फ्रूट बीइंग कट। जिस समय तुम कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट को काट रहे हो उसमें देखो उसका छिलका हटाते वक्त या ग्रेट करते वक्त या मैश्ड करते वक्त तुम्हारे हाथ गीले हो जाते हैं। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट डू यू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या ऐसी कोई वेजिटेबल है जिसके अंदर थोड़ा सा भी पानी ना हो। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। जितने भी फूड आइटम होते हैं उनके अंदर, सबके अंदर पानी होता है। टू सम एक्सटेंड आवर बॉडी नीड आर मीट बाय दिस वाटर। जिससे हमारी बॉडी को इन सब पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर बाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। इन सब के अलावा जब हम खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा पानी भी हम उसमें डाल देते हैं। अब देखते हैं कि भाई अब इन सब के लिए ऐसा तो नहीं है कि हमें इतना खाना खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें खाना चाहिए। वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो दैट इज़ वाई बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, कितना खाना हमें खाना चाहिए। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे, अवर डाइट। हम अब देखो, जो हम पूरे दिन में जो भी खाना हम खाते हैं फॉर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट होती है जो खाना हम खाते हैं एक दिन में, है ना, इन आवर डाइट में जो भी हम खाते हैं अपने ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, फॉर गुड हेल्थ के लिए। आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स। हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए दैट आवर बॉडी नीड, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है। इन राइट क्वान्टिटी, मतलब कुछ सही मात्रा में। नॉट टू मच, ना तो कोई ज़्यादा हो और ना कोई कम हो। नॉट टू लिटिल टू अदर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। डाइट में ये भी है कि थोड़ा से फाइबर भी होना चाहिए और थोड़े पानी वाली चीज़ें भी होनी चाहिए। सपोज दैट कक्यूम्बर हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। और इस टाइप की जो डाइट होगी उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। डू यू थिंक दैट पीपल ऑल एजेस नीड सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या तुम जानते हो कि सारे एजेस के जो लोग हैं उनको सेम टाइप की डाइट की ज़रूरत होती है?